जो प्रभुपाद जी के साथ साथ घूमते थे, तो उस समय वो कहते थे कि जब यूएस के जैसे ईस्ट कोस्ट के मंदिर में, कोई मंदिर में जब प्रभुपाद जी के शिष्य लोग के बाहर चप्पल जूते रखे रहते थे, तो सबसे बेस्ट जो जूते थे वो गोपाल कृष्ण महाराज के थे, क्योंकि वो कॉर्पोरेट से बैकग्राउंड से थे और वो प्रॉपर मतलब जॉब वॉब किया करते थे, तो उस हिसाब से था। लेकिन उनके जूते का पिछले पार्ट जो था वो हमेशा ऐसा दबा रहता था, क्योंकि वो बार बार उतार के पूरी तरह अंदर ही डाल पाते थे जब तक दूसरी जगह खोलना पड़ता था। तो उस समय सभी भक्त लोग पहचान लिए कि ये एक विशेष व्यक्तित्व हैं, और श्रीला प्रभुपाद जी ने भी उनकी प्रतिभा को समझते हुए भारत का जीबीसी बनाया। और हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज अपने बुक में लिखते हैं कि आई विल बिल्ड यू द टेम्पल, बॉम्बे का जो हादसा हुआ और उस समय श्री राधा रास बिहारी और जुहू लैंड को लेकर जो समस्याएं चल रही थी, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ ये था कि चीफ मिनिस्टर का परमिशन नहीं मिल रहा था, और जब तक वो परमिशन न दे तब तक वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो गिरिराज महाराज ने उस सेक्शन में बहुत सुंदर तरीके से उस बुक में लिखा है कि जब गोपाल कृष्ण महाराज उस समय जुहू में आए, तब प्रभुपाद जी का उनके ऊपर बहुत विश्वास था, क्योंकि वो भारतीय होने के नाते उनको भारत की कई बातें और अच्छी प्रकार से समझ में आती थी। और ऐसा लग रहा था, गिरिराज महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद जी जो अमेरिकी शिष्यों को कई चीज़ बार बार बोलते थे और समझाते थे, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज को केवल संकेत मात्र कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो संकेत मात्र से समझ जाएंगे। और वो गोपाल कृष्ण महाराज थे जो आके चीफ मिनिस्टर चौहान साहब को कन्विंस करके वो परमिशन फाइनली लेके आए जी। तो लगभग 1970 से लेकर अब तक प्रायः गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भारत के हर प्रधानमंत्री और हर राष्ट्रपति को श्रीला प्रभुपाद का भगवद गीता गिफ्ट स्वरूप दिया हुआ है। राधानाथ महाराज ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि गोपाल कृष्ण महाराज और जयप्रताप महाराज ने मिलकर भारत को इतना स्टेबलाइज किया। 1977 में जब प्रभुपाद जी अपने लीला समाप्त किए, उस समय भारत पूरे विश्व भर में इस्कॉन के 108 मंदिर थे, 5,500 प्रभुपाद जी के शिष्य थे लगभग। उसमें 108 में लगभग 5 या 6 मंदिर ही भारत में थे। मुंबई, दिल्ली, वृंदावन और मायापुर, कोलकाता और हैदराबाद और एक आध और मंदिर। तो उस समय 1977 में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भारत में इस्कॉन इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन 80s में विश्व के अलग अलग स्थानों पर लीडरशिप क्राइसिस हुए, लेकिन भारत में जयप्रताप महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज दोनों की जोड़ी ने मिलकर एक इतना स्टेबिलिटी प्रदान किया। भारत में उस लेवल पर कभी लीडरशिप क्राइसिस नहीं हुआ, और इन दोनों लीडरों ने मिलकर जो एक सौहार्द की भावना से इस्कॉन भारत को एक अलग दिशा में लेके जाने का संकल्प किया, उसके कारण आज पूरे विश्व भर में भारत सबसे ही समृद्ध इस्कॉन स्थापित हो चुका है।